दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि किस्मत से मिला कम समय के लिए टिकता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ लंबे समय के लिए मिलता है। इसीलिए दोस्तों अपने किस्मत के साथ मेहनत पर भी बहुत भरोसा करना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 92, ऑप्शन बी में है 238, ऑप्शन सी में है 146, ऑप्शन डी में है 330। तो यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है जो 146 होती है। परमाणु संख्या इसमें कितना है? तो परमाणु संख्या 92 है। परमाणु संख्या है जो 92 है। 238 है जो परमाणु भार है। यूरेनियम में परमाणु भार की संख्या कितनी है? तो 238 है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार से परमाणु संख्या को घटा देंगे। परमाणु संख्या को घटा देंगे तो बच जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या 238 है और घटाएंगे 92 तो बच जाएगी 146 होगी, जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, ऑप्शन डी है परावैंगनिक किरण। तो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण होता है जो परावैंगनिक किरण होता है। गामा किरण के नामकरण है जो कौन किए थे? तो नामकरण है जो रदरफोर्ड किए थे। रदरफोर्ड है जो गामा किरण के नामकरण किए थे। लेकिन गामा किरण का खोज बोल देगा कि गामा किरण का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल बिलार्ड थे जो गामा किरण के खोज किए थे। परावैंगनिक किरण का खोज पूछ देगा तो परावैंगनिक किरण के खोज है जो कार्ल रिटर थे जो परावैंगनिक किरण के खोज किए थे। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ऑप्शन बी में है एथिलीन और एथेन का, ऑप्शन सी में है साइमोजीन और एथिलीन का, ऑप्शन डी में है रेगोलिन और हेक्सिन का। तो पेट्रोलियम है जो जटिल मिश्रण होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है सीबी देसाई, ऑप्शन बी में है सीबी पास्कल, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट विल्हेम, ऑप्शन डी में है गीगर। तो गोबर गैस संयंत्र का है खोज जो सीबी देसाई किए थे। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मृदु जल, ऑप्शन बी में है प्राकृतिक जल, ऑप्शन सी में है खनिज जल, ऑप्शन डी में है कठोर जल। तो साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कहलाता है कठोर जल। निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ऑप्शन ए में है ब्यूटेन, ऑप्शन बी में है बायोगैस, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है मीथेन। तो ब्यूटेन का ऊष्मांक होता है जो सर्वोत्तम होता है। अब ब्यूटेन कैसा होता है? तो ये होता है जो हाइड्रोकार्बन होता है। ब्यूटेन कैसा होता है? तो हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो C4H10 से व्यक्त किया जाता है। ब्यूटेन को C4H10 से व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश थे जो हाइड्रोजन की खोज किए थे। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है जो मीथेन का सूत्र होता है। अब बायोगैस देखते हैं। बायोगैस तो बायोगैस देखते हैं। बायोगैस में किस गैस की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है? तो बायोगैस में मीथेन की प्रतिशतता
मीथेन की प्रतिशतता होती है जिसको CH4 से व्यक्त किया जाता है। मीथेन की प्रतिशतता 50 से 75% बायोगैस में मीथेन की प्रतिशतता होती है। उसके बाद कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कितने प्रतिशत होता है, जिसको CO2 से व्यक्त किया जाता है, ये 25 से 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है जो गोबर गैस में सर्वाधिक होता है, जिसको N2 से व्यक्त किया जाता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है जिसको H2 से व्यक्त किया जाता है। ये होता है जो 0 से 1% तक होता है। इसकी प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता बायोगैस में 0 से 1% तक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये 3% होती है जो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रतिशतता होती है। और ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है जो 0% बायोगैस में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है। तो एग्जाम में पूछता है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो मीथेन होता है जो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिसको CH4 से व्यक्त किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालित बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में है एसिटिक अम्ल। तो शीशा संचालित बैटरी में होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, H2SO4 से इसको व्यक्त किया जाता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए में है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो अम्ल वर्षा है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से व्यक्त किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस ही बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस ही बोला जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से व्यक्त किया जाता है। जल की शुद्धता में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन बी में है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी में है नाइट्रिक अम्ल। तो जल की शुद्धता में पोटेशियम परमैंगनेट का रसायन का प्रयोग होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 4.8, ऑप्शन सी में है 9.4, ऑप्शन डी में है 14.4। तो हवा का वाष्प घनत्व होता है जो 14.4 होता है। पानी और चौक जिसको खड़िया बोला जाता है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए में है अपसाद द्वारा, ऑप्शन बी में है बाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी में आश्वन द्वारा, ऑप्शन डी में निष्पदन द्वारा। तो पानी और चौक को अलग किया जाता है अपसादन के द्वारा। माइका क्या है? ऑप्शन ए में है विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी में है ताप का सुचालक, ऑप्शन सी में है ताप का कुचालक, ऑप्शन डी में है विद्युत का सुचालक। तो माइका होता है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 104 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 232 डिग्री, ऑप्शन डी में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल का क्वथनांक जो फ़ारेनहाइट पर होता है, फ़ारेनहाइट पर होता है जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पर होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन पर होता है जो 373 केल्विन होता है। तो जल का शुद्ध क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए में है SO2, ऑप्शन बी में है CO2, ऑप्शन सी में है NO, ऑप्शन डी में है CO। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड
गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में है C8H15, ऑप्शन बी में है C6H12O6, ऑप्शन सी में है C7H14O5, ऑप्शन डी में है C6H12। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है जो C6H12O6 होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ऑप्शन ए में है जो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी में है प्रोटॉन। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है जो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक है जो न्यूट्रॉन का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1932 में किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। पॉजिट्रॉन का खोज पूछ देता है एग्जाम में। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन है जो पॉजिट्रॉन का खोज किए थे। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज है जो गोल्डस्टीन है जो प्रोटॉन का खोज किए थे। बहुलक नायलॉन का पहला बार विकास और बाजारीकरण किया गया था कहाँ पे? ऑप्शन ए है शिकागो में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बहुलीकरण नायलॉन का है जो न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन में, बी में है सीसा में, सी है पारा में, डी है क्रिप्टॉन में। तो हाइड्रोजन का खोज देखते हैं। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश है जो हाइड्रोजन का खोज किए थे। और पारा होता है जो किस में होता है? तो थर्मामीटर है पारा होता है जिससे क्या मापा जाता है? तो मनुष्य के तापमान मापा जाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर का खोज किसने किया था? तो फारेनहाइट थे जो थर्मामीटर का खोज किए थे। अब भारी रेडियो सक्रियता तो अंतिम रूप से किस में परिवर्तन होता है? तो अंतिम रूप से है जो ये सीसा में परिवर्तन होता है। रंजक में खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है केरामल का, ऑप्शन बी में है कार्मेलाइट का, ऑप्शन सी में है बेंजीन का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रंजक में खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित किस पर होता है? ऑप्शन ए है अनुभार पर, ऑप्शन बी है परमाणु भार पर, ऑप्शन सी है परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन पर। ऑप्शन सी में परमाणु क्रमांक पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु क्रमांक पर होता है जो निर्भर करता है आवर्त सारणी के नियम किसने दिया था? तो आवर्त सारणी के नियम है जो मेंडलीफ है जो आवर्त सारणी के नियम दिए थे। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए में है 63.5 लीटर, ऑप्शन बी में है 10 × 10 लीटर, ऑप्शन सी में है 22 लीटर, ऑप्शन डी में है 22.4 लीटर। तो एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन है जो 22.4 लीटर होता है। अपमार्जक क्या है? ऑप्शन ए में है साबुन, बी में है औषधि, सी में है उत्प्रेरण, डी में है शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक है जो शोधन अभिकर्ता होता है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? आरडीएक्स का फुल रूप क्या होता है? ऑप्शन ए में है रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ऑप्शन बी में है रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी में रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आरडीएक्स के फुल फॉर्म होता है जो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है पॉलीएथिलीन का, ऑप्शन बी में है पॉलीएमाइड का, ऑप्शन सी में है पॉलीपेप्थिन का, ऑप्शन डी में है पॉलीकार्बोनेट्स का।
तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीकार्बोनेट्स बहुलीकरण में प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ बनाई जाती है पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा। पानी में फिटकिरी एलम मिलाई जाती है। ऑप्शन ए में है सेलिमेंट्री की दर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी में है बैक्टीरिया को मारने के लिए, ऑप्शन सी में है रंग हटाने के लिए, ऑप्शन डी है मीठा स्वाद के लिए। तो पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए में है बोहलर, बी में है रदरफोर्ड, सी में है आइंस्टीन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया में पूछेगा कि नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता यूरिया में कितनी होती है? तो 46% होती है जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता यूरिया में पाई जाती है। और प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किए थे जो बोहलर किए थे, और रदरफोर्ड क्या किए थे? तो नाभिक का पता है जो रदरफोर्ड लगाए थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किए थे? तो सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन है जो सापेक्षता का सिद्धांत है जो रदरफोर्ड दिए थे, और E बराबर mc² है प्रतिपादन आइंस्टीन किए थे। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है रेबिंग एल्कोहल, ऑप्शन बी में है ग्रेन एल्कोहल, ऑप्शन सी में है वुड एल्कोहल, ऑप्शन डी में है विकृत एल्कोहल। तो मेथेनॉल है जो इसको वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। DDT का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए में है डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी में है डाइक्लोरो डाई बेंजाइन ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन सी में है डाइक्लोरो डाई मिथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन डी में है डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT का फुल फॉर्म होता है जो डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। DDT का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर थे जो DDT का खोज किए थे। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में है इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी में है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी में है ब्यूटाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी में है एथिलीन ग्लाइकोन। तो गैसोहॉल और गैसोलीन है जो इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए में है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन बी में है कार्बन डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन सी में है परमाणु घड़ी से, ऑप्शन डी में है जैविक घड़ी से। तो पृथ्वी की आयु का आकलन है जो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। और जीवाश्मों की आयु के ज्ञात है जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है जो C14 पद्धति के द्वारा किया जाता है। कार्बन 14 पद्धति के खोज है जो BF लीबी किए थे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? ऑप्शन ए में है अल्फा कण, ऑप्शन बी में है बीटा कण, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ है जो इनमें से सही उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है और गामा रेज उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकेरल है जो रेडियोधर्मिता के खोज किए थे। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी में है प्रोटेरियम, ऑप्शन सी में है रेडियम, ऑप्शन डी में है ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं ट्राइटेरियम। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है जो ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है जो क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है जो अपकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? त्यागने की प्रवृत्ति है जो ऑक्सीकरण कहलाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए में है लोबेजियर, ऑप्शन बी में है प्रिस्टले, ऑप्शन सी में है कैवेंडिश, ऑप्शन डी में है सोरेनसन। तो पीएच मान का निर्धारण है जो सोरेनसन किए थे। और कब किए थे? तो 1909 में है जो सोरेनसन पीएच मान का खोज किए थे। और लेबोजियर है जो किस चीज़ का खोज किए थे? तो लेबोजियर को बोला जाता है रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो लेबोजियर का बोला जाता है। और प्रिस्टले और सीले वैज्ञानिक थे जो ये किस चीज़ का खोज किए थे? तो ये है जो ऑक्सीजन का खोज किए थे प्रिस्टले और सीले। और कैवेंडिश है, ये किस चीज़ का खोज किए थे? तो ये है जो हाइड्रोजन का खोज किए थे, कैवेंडिश किए थे। अब दोस्तों देखते हैं जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता है जो अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का पिता। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता है जो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है चिकित्सा विज्ञान का पिता। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक थे जो कोशिका का खोज किए थे। और कब किए थे? तो 1665 में किए थे। और सबसे छोटी कोशिका होती है जो किसकी होती है? तो वो कहलाती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है जो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका वजन लगभग होता है जो 2 kg का होता है। वजन लगभग इसका कितना होता है? 2 kg का होता है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो पीला होता है पत्ती का रंग। ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, जो पत्ती का रंग है जो पीला होता है। और फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो ये होता है जो वर्णी लवक होता है। वर्णी लवक है जो फलों के छिलके एवं फूलों में पाया जाता है, वर्णी लवक। आत्महत्या की थैली किसे कही जाती है? आत्महत्या की थैली किसे कही जाती है? तो ये कही जाती है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुवे है जो लाइसोसोम की खोज किए थे। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कही जाती है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कही जाती है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है।
मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाती है? तो मनुष्य के शरीर में है जो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछा है कितनी होती है? तो 46 होती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को क्लास में लाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।